हेलो बच्चा पार्टी, फिर से एक और क्वेश्चन निपटाते हैं। 16 15 निपटा लिए ना, और वो समझ आ गया होगा, है ना। तो आइए बढ़ते हैं बच्चा 16 क्वेश्चन पर। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद बच्चा, तीसरा, ओ माय गॉड, ये तो मिटा रहा है, ये मिटा रहा है। तीसरा पद बच्चा कितना होगा, 16 है, ठीक है। और सातवां पद बच्चा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक होगा बच्चा। अधिक मतलब प्लस करेंगे, है ना। जो सातवां पद होगा वो कैसे लिखा जाएगा, पांचवें पद में 12 जोड़ दीजिए, बस इतना होता है, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए भैया, हमें एपी पता करनी है। एपी पता करने के लिए भैया आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, साथ में आपको सार्वधातुक पता होना चाहिए, सार्वधातुक यानी डी पता होना चाहिए, और डी उसमें जोड़ते रहिए तो आपकी एपी बन जाएगी। यानी प्रथम पद में जोड़ोगे क्या, डी, द्वितीय पद आएगा, द्वितीय पद में डी जोड़ोगे, तृतीय पद आएगा, ऐसे पद आते रहेंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले भैया लिखना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन का तरीका, यानी किस तरीके से लिखने वाले बच्चे हम लोग, वो देखिए। तो लिखता स्टार्ट करते हैं हल। तो क्या दिया है बच्चा हम लोग को, दिया क्या है, हमें दिया क्या है बच्चा, क्वेश्चन सिंपल है, होने वाला है आराम से, ठीक है। तो दिया है आपको ए तीसरा पद, है ना। तीसरा पद कितना बच्चा, 16 दे रखा है ना, 16 दे रखा है। तो कैसन कैसन लिखेगा मेरे बचवा, इसको फॉर्मूला के रूप में a + 2d बराबर 16, हाँ है ना। अरे बाबू जब 3 था तो इधर कहीं कम होकर लिखा जाएगा ना, ठीक है। इतना हमने लिख दिया सर, ये तो समझ आता है बच्चा, ये तो समझ आता है। इसको बच्चा समीकरण 1 लिखूं मैं। अब देखिए बच्चा दूसरी बात, और क्या कहा है उसने, और क्या कहा था साथ में, और क्या दिया था उसने, उसको भी यूज कर लेते हैं ना, उसको भी यूज करते हैं। और हमें दिखाई दे रहा है सातवां पद यानी A7, A7 को हम कैसे लिखेंगे, क्या बोल रहा है, जो A7वां पद होगा पांचवें पद से 12 अधिक होगा, यानी पांचवा पद कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। कितना ज्यादा है बच्चा, 12 ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया सिंपल, A7वां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सिंपल कहानी। इसको सॉल्व करें बच्चा, तो कैसे बनेगा, a + 6d, ठीक है, बराबर a + 4d और प्लस में 12। इसको सॉल्व करें बच्चा, तो a से तो a निपट गया, ठीक है। और आप देख पा रहे हो इस d को उठा लाओगे, 4d इधर आ जाएंगे, तो 6d में से बच्चा, 6d में से 4d आपके चले जाएंगे और सामने 12 बचेगा, है ना। तो 6d में से 4d गए तो कितने बचने वाले बच्चा, हमारे पास 2d बचेंगे, ठीक है, और सामने 12। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहां से मैं काट दूंगा, d का मान कितना रहेगा बच्चा, d बराबर 12/2 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बच्चा, 12 को 2 से भाग देंगे तो भैया 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 12, है ना। यानी हम d निकाल पाए। अब हमें निकालना है क्या बच्चा, a, है ना, a निकालना है। तो भैया d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इतना तो रख पाएगा ना मेरा बच्चा, रख पाएगा ना, बस। अब तो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं हमारा। चलो तो देखिए, तो हम लिखते हैं, अब समीकरण में डाल दीजिए बच्चा d डालोगे समीकरण 1 में, यानी कैसे बनेगा, a + 2d का मान कितना बच्चा, d का मान कितना निकला, 6, यानी इनटू में 6 आ जाएगा, और सामने आपका 16 चल रहा है। तो निकाली जाए वैल्यू a की, तो a + 6 दूने 12 होता है, सामने 16 चल रहा है। तो मेरा बच्चा a को भैया 12 उधर भेज दूं, तो भैया 16 - 12 कितना हो गया बच्चा, सर 4 हो गया। ये तो हमारा 4 हो गया, यानी a का मान हमारा कितना आया, a का मान हमारे पास 4 आ गया, यानी प्रथम पद हमें निकल आया। तो एपी बनाने में क्या दिक्कत है, अतः एपी, कलर चेंज करते हैं, अतः एपी हमारी क्या रहने वाली है, अतः एपी जो होगी तुम्हारी, वो प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद क्या होगा, दे रखा है सर, दे रखा है हमारे पास 4, है ना। तो 4, ठीक है। अगला पद कैसे निकलेगा बच्चा, अगला पद बच्चा, प्रथम पद में सार्वधातुक जोड़ दीजिए, यानी 4 में 6 जोड़ोगे, 4 में 6 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना होता है, 10 हो जाता है।
अब अगला पद कैसे निकलेगा, उसमें भी 6 जोड़ दीजिए, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पद कैसे निकलेगा बच्चा, फिर से 6 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 22 आ जाएगा, क्या 22 आ जाएगा। ऐसे गाड़ी को भगाते रहिए और आपका एपी निकल गया। ठीक है बच्चा, आया समझ में क्वेश्चन।